नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 1 नवंबर 2023 और यहाँ पे 2 नवंबर 2023 के लिए, थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो देखिए, मैं जल्दी से यहाँ पे आपको बता दूँ, एनालिसिस करके दिखा दूँ। बहुत ही सिंपल है आज का सेटअप, बहुत ही आसान सेटअप है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का आप देखिए, ये 1 तारीख का पूरा दिन भर का चार्ट है ना। पूरा दिन भर का चार्ट है 1 तारीख का। और ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये आपको एक रेक्टेंगल में नज़र आ रहा है, रेंज बाउंड पैटर्न बना के नज़र आ रहा है। मैं डिस्क्लेमर देना भूल गया, डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे जो बताऊंगा वो टेक्निकल एनालिसिस आपके एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी, आप यहाँ पे देखिए नीचे जो 42,400 का लेवल था, उस लेवल से इसने बाउंस किया था। और यहाँ पर जो 42,500 600 वाला लेवल था, 600 को बेसिकली 600 को अब वो सपोर्ट एरिया बना रखा है। तो यहाँ जो ये गैप है ना 600 से 400, ये एक सपोर्ट एरिया। अब उसी सपोर्ट एरिया का जो पहला वाला लेवल है 42,600 वाला, उसको इसने आज रिटेस्ट कर लिया। और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है 42,800 को, उसके पास में उसको ब्रेकआउट करने की वो कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा आपको, अगर ये लेवल यहाँ पे टूट जाता है तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है ऊपर के साइड में। तो अगर आपको खरीदना है बैंक निफ्टी को, तो आपको करना है 42,800 के ऊपर खरीदने का कोशिश करना है। 42,800 के ऊपर अगर ये निकलेगा ना, देन टारगेट आपको बनेगा 42,900 से लेके, जो छोटा वाला टारगेट है वो 43,000, यानी कि राउंड नंबर का फिगर। ये दो टारगेट फौरी तौर पे देखने को मिलेगा। अगर ये 42,800 के ऊपर निकालता है तो 42,900, और देन ये 43,000 का जो राउंड नंबर का एरिया, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। अब ये 43,000 यानी कि 43,000 में भी यहाँ पर मल्टीपल, ये जगह देखिए, यहाँ पर मल्टीपल रजिस्टेंस एरिया है। तो इस एरिया पर हो सकता है जाके एक बार रुक जाए, एक बार जाके होल्ड कर ले मार्केट। एक बार हो सकता है प्रॉब्लम करे, यहाँ पर से रिजेक्शन आ जाए। लेकिन अगर ये दोबारा से, अगर ये टकरा के गिरता है नीचे, ठीक है, अगर यहाँ पे आया और नीचे से वापस इस टकरा के गिरा, और देन अगर फिर से ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया, यानी कि फिर अगर ये 43,000 को ब्रेक करता है, तब नया टारगेट बन जाएगा। तब उस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे, वो टारगेट बनेगा 43,100 से लेके 43,200। ये आपका फिर टारगेट बनेगा ऊपर ब्रेकआउट पर। अब ऊपर जो 43,200 तक के टारगेट है, यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखते हैं इसके ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ पर आते हैं तो हम 43,400 पे आते हैं। अभी फिलहाल 43,400 और 43,500, एकदम 500 के पास में अगर मिले आपको, तो बिल्कुल सेल मार दीजिए। फिर आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। 43,500 बहुत बड़ा हर्डल है। 43,400 पे भी हर्डल है, क्योंकि पहले यहाँ से भी गिरा, और आप देखेंगे तो यहाँ से भी 43,400 से आसपास में से यहाँ से भी गिर गया। यानी कि 2 बार अगर हम देखें तो इस एरिया को क्लेम किया 43,400 को। आप देखिए यहाँ पर एक बार पीछे, अगर एक बार यहाँ, तो 43,400 भी हर्डल है। तो बहुत अच्छा हुआ। अगर बहुत अच्छा होगा कि नहीं, बहुत अच्छी तेजी आ गई, तब क्या हम 43,200 से ऊपर जा सकते हैं? तो जी हाँ, तब फिर हम कहीं कहीं हो सकता है कि एक अगला टारगेट 43,300 से लेके हम 43,400 तक जा सकते हैं। मैक्सिमम 43,400 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। एक केस तो ये हो गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में जाहिर सी बात, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो फिर आपको ऑप्शन लेना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा कॉल ऑप्शन लेना है। तब आपको 42,900 का सी लेके चलना पड़ेगा, यानी कि बाय करना पड़ेगा 42,900 का कॉल ऑप्शन। याद रखना है आपको कि जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो खरीदना कहाँ पे, ये बता दिया। अब देखिए बेचना कहाँ पर है। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा 600 का एक सपोर्ट एरिया बनता है। तो जब तक 600 के नीचे नहीं निकलेगा, सेलिंग तो नहीं होगा। इस रेंज में हमें सेल नहीं करना, इसके अंदर में हमें सेल नहीं करना है। हमें सेल करना है 42,600 के नीचे, सेल बिलो 42,600, इसके नीचे हमें सेल करना है। और टारगेट आपको 42,500 से लेके आपको चलना होगा 42,400। ये दो टारगेट फौरी तौर पे देखने को मिलेगा आपको। अब 42,400 वाला जो बात बता रहा हूँ, 42,400 वाला, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 42,400 का जो लेवल है, आपको यहीं पर से हम लोग बाउंस किए थे, याद है? देखिए, है ना, ये एरिया से हम लोग बाउंस कर गए थे 42,400 से। इसलिए ये आपका टारगेट बनेगा। अगर ये तोड़ देता है 42,400 को, अगर ये तोड़ देता है, तब जो सेल साइड में टारगेट बनेगा, फिर तब टारगेट बनेगा 42,200 से लेके, सॉरी 42,300 से लेके फिर 42,000
42,100 तक वापस आने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, तब अगर ये इसको तोड़ता है तब ये 42,100 तक, अब यहाँ पर ये लेवल देख रहे हैं, ये 42,100 का है, यानी यहाँ से भी सपोर्ट है, इसलिए 42,100 तक जा सकता है। क्लियर हो गया। अब सेल साइड चूंकि आप गए हुए हैं तो आपको पुट ऑप्शन लेना चाहिए, है ना। पुट ऑप्शन पी, तो कितने का पी लेना होगा, तो जितने का तोड़ रहा है आप उतने का ही लेके चल सकते हैं, 42,600 का ही पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं लेवल टूटने के बाद। तो इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। बहुत ही सिंपल, आज का पैटर्न बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। अब कंडीशन है कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तो गैप अप कंडीशन में देखिए 43,400 से 500 उसके पहले नहीं करना है गैप अप, है ना। तो मैं सारे लेवल यहाँ पे फिर से लिख दूँ कि अगर इनकेस ये गैप अप खुलता है, गैप अप, अगर ये गैप अप खुलता है, कितना पर खुलता है, मान लीजिए 43,500 पर खुल गया या फिर 43,400 पे खुल गया, अगर ये दो में से किसी एक लेवल पे भी खुलता है तो आपको प्रॉपर गैप अप में सेल करके चलना चाहिए। टारगेट आपको नीचे के साइड में 43,200 से लेके 43,000 जो राउंड नंबर का एरिया है वहाँ तक ये आने का कोशिश कर सकता है, 43,000 तक वापस आ सकता है। इसको तोड़ दिया तो वापस नीचे 42,800 तक क्लेम करने का चांस बना सकता है, वो बड़ा टारगेट होगा गैप अप में। ठीक है, यानी कि बिग टारगेट में इसको लिख देता हूँ, 42,900 से लेके फिर आपको आज का जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था 42,800, वो टारगेट आपको बन सकता है। क्लियर, यहाँ तक वापस क्लेम कर लेगा। क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर से फिर आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, पी लेंगे, कितने का पी लेंगे, तो 43,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, बाय कर सकते हैं, है ना। बायर हम लोग बायर है, इसलिए मैं बाय ही करता हूँ। तो पुट ऑप्शन लेके चलते हैं, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कंडीशन हो गया गैप अप में। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए तब, तो नीचे खुलेगा, है ना, गैप डाउन कंडीशन में। और इसी तरह से अगर ये डायरेक्टली 42,000 के आसपास खुल गया, 42,000 या 42,100 पर खुल गया मान लीजिए, या 42,100 पे खुल गया, तो ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पर आपको खुलते के साथ बाय कर सकते हैं 42,100। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये 42,200 पे खुले, है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है 42,200 पे खुले। अगर ये 200 पे भी खुलता है या 300 पे भी खुलता है, 42,300 पे, तो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली बाय करके चल सकते हैं, गैप डाउन कंडीशन में बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर खुलेगा, आपको 42,400 से लेके 42,500 का छोटा टारगेट, और जो बड़ा टारगेट की बात है वो 42,600 से लेके 42,700 तक का टारगेट, फिर जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक ये आने का कोशिश कर सकता है। क्लियर। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, पी कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे, कॉल ऑप्शन, और आप 42,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो गैप अप और गैप डाउन में बाय करना है, गैप अप में सेल करना है, ऑप्शन में दोनों से तरफ बाइंग ही बनेगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों, बहुत ही शानदार पैटर्न आज बना है। अब इसके जगह पे हम लोग जरा निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, और निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है ये चेक कर लेते हैं। चलिए ये सारे लाइन मैं हटा देता हूँ। एक्चुअली आज बैठा हुआ हूँ बालकनी में, तो वहीं से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए टैब का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, पेन टैब का। अब देखिए निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, बैंक निफ्टी तो फिर भी होल्ड किया, पर निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि निफ्टी में आप देख रहे हैं प्रॉपर फॉल है, प्रॉपर निफ्टी क्या कर रहा है, फॉल किया है ऊपर से नीचे, इसमें ज़्यादा गिरावट बना है। और अब इसने जो लो लगाया 18,973 का लो लगाया है, क्लोजिंग 18,989 पे किया, बिल्कुल लो इक्वल टू क्लोज बना है। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं 18,940, इसके नीचे सेल करना है, इसके नीचे सेल करके चलना होगा। चलिए मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, और आपको जो सेल करके चलना होगा वो 18,940 के नीचे, इसके नीचे सेल मारना है। ठीक है, और इसके नीचे ज़्यादा सेल मारना है 18,925 के नीचे। तो अब कुल मिला के क्या कंडीशन बनता है, यहाँ पर कंडीशन बनता है, चलिए मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई हम लोग सेल करेंगे 18,940 के नीचे, और 18,920 के नीचे सेलिंग होगा। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा पहला 18,900 का, 18,900 का टारगेट बनेगा। खराब होने के कंडीशन में जो और टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 18,875, 875, 850 और 800 तक का जो राउंड नंबर का एरिया है
वहाँ तक, यानी 18,800 की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक ये आने का कोशिश कर सकता है। 18,800 यहाँ तक, ये एरिया पे ध्यान रखिएगा, ये 18,800 यहाँ तक। अब यहाँ पर का क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ तक, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनता है। इसके नीचे हम कई बार नहीं जा पाए, बहुत पहले भी। अगर आप चार्ट को छोटा करके डेली के चार्ट पर अगर शिफ्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा 18,800 इसका प्रॉपर बहुत बढ़िया सपोर्ट एरिया रहा है। चलिए मैं डेली के चार्ट पे लाता हूँ। आप देखिए ये 18,800 का एरिया है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम होल्ड किया फिर ऊपर भागा, इसलिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। ठीक है, इसलिए 18,800 तक जा सकता है, उसके बाद नहीं जाना चाहिए। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन पी लेके चलेंगे। 18,950 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आपको बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऊपर भाग गया, तो ऊपर भागने में भी इसका एक है सिचुएशन। आपकी यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि जिसका प्राइस था 19,050, उसके पहले नहीं, बहुत रिस्क लेना है तो 19,025 के ऊपर। तो अब यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि अगर आपको बाय करना है तो 19,025 आप पकड़ के चलिए। रिस्की ट्रेडर और थोड़ा सेफ ट्रेडर 19,050 के ऊपर निकलेगा तो फिर आप बाय करेंगे, और इस कंडीशन में टारगेट बनेगा 19,100 सीधा सीधी, और 19,125 से लेके 19,150 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ टूटेगा तो ये सब टारगेट को टच करने के लिए भागेगा, यहाँ से भागेगा। तो सबसे पहले आपको ये 19,125 और देन अपने हायर प्राइस की तरफ भागेगा, जिसका प्राइस लगभग आता है 19,200 के। तो खैर 200 तक चला जाए तो अच्छी बात है, यहाँ तक चला गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वो बड़े टारगेट की श्रेणी में आपको नजर आएगा 19,200 225 वाला। यहाँ पे लिख देता हूँ बिग टारगेट, कि अगर इसके ऊपर निकला तो आपको फिर बिग टारगेट बनेगा 19,175 से लेके 19,200 तक के फिर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलिए, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन ट्रेडर है तो जाहिर सी बात है कॉल ऑप्शन ही लेंगे ना। तो आप कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे 19,050 के स्ट्राइक प्राइस का। आपको 19,050 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले लेना चाहिए। क्लियर? इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, तब इस कंडीशन में गैप अप अगर डायरेक्ट ये 19,300 पे हो जाता है, मान लीजिए अगर ये गैप अप हो गया और 19,300 पे गैप अप हो गया, तब आप इस कंडीशन में जो डिसीजन बनेगा आपका सेल का बनेगा। और टारगेट जो आपको यहाँ पे बनेगा, कम से कम जो टारगेट आएगा नीचे 19,200 से लेके 19,100 तक के टारगेट आपको बनेगा। मैं बीच का पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझना है 19,275 250 225 इस तरह से, देन 19,200 से 19,100। और अगर ये गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन लेंगे। पुट ऑप्शन आप 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। क्लियर? गैप अप में उसको पूरा लिख दूँ क्या, गैप अप है ना, गैप अप एरिया। ठीक है, तो आप गैप अप में सेल करके चलें अगर डायरेक्ट खुलता है तो। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तब फिर गैप डाउन, और ये मान के चलते हैं कि गैप डाउन अगर होता है तो यहाँ से 200 पॉइंट अगर नीचे खुलता है तो कहीं ना कहीं ये खुलेगा 18,700 के आसपास में, या फिर ये खुलता है 18,800 पर। अगर ये 18,800 पे खुलता है तो बहुत अच्छा है, 700 पे खुला तो और भी अच्छा है। आप यहाँ से बाय करें और टारगेट आपको लेके चलना होगा 18,900 से लेके 19,000 तक के टारगेट वापस से देखने को रिकवर करके आ सकता है नीचे से वापस। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस प्रकार से, अगर ये नीचे डायरेक्ट इस एरिया पे खुलता है तो फिर यहाँ से ये एक जंप लगाने की कोशिश करेगा 18,900, और ये 19,000 वाली लेवल की तरफ भाग सकता है। और इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉल ऑप्शन लेके चलें 18,800 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है एक्सपायर थर्सडे के लिए एक्चुअली। और निफ्टी का कल एक्सपायरी होगा, निफ्टी का कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का तो खैर आज हो गया, निफ्टी का कल है एक्सपायरी। तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाला उसका ऑप्शन लेंगे, निफ्टी का करेंट वाला नहीं लीजिएगा, बैंक निफ्टी का करेंट वाला, और निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ऑप्शन कॉल का हो या पुट को, वो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।